हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगातार आरआरबी स्पेशल की पॉइंट सीरीज हम लगातार आप सभी के लिए क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस क्लासेज थी जिसमें अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग और ऑब्स गायनिक के जितने भी की पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। क्लियर चीज है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन के दोस्तों की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सेशन को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। एमएसएन के वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप तक डिलीवर किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। क्लियर चीज है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आज की दोस्तों क्लास नंबर आपकी 36 रहने वाली है। आप सभी को पता है कि 35 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। आपने वो प्रीवियस सभी क्लासेज अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पे विजिट करके वो सभी क्लासेज जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट आप सभी के स्क्रीन पे रहने वाला है। इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि सबक्यूटेनियस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? सेल्यूलाइटिस बोलेंगे। यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सेल्यूलाइटिस क्या है तो एक वर्ड में आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन को सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट प्रेशर स्कोर इज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या रहने वाला है? किसका? प्रेशर अल्सर का। प्रेशर अल्सर को डेक्यूबेटिक अल्सर भी बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो इसका बेस्ट दोस्तों बात करें प्रिवेंशन के लिए, एवरी 2 आवर्स आपको क्या करना है? पोजीशन चेंज करनी है। एवरी 2 आवर्स आपको पोजीशन चेंज करनी है। किसके लिए? प्रेशर अल्सर के लिए। दोस्तों आपको मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन यदि पूछा जाता है, प्रायोरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जाने वाली है कि आपको एवरी 2 आवरली बात करें तो पोजीशन आपको चेंज करवानी है पेशेंट को। क्लियर चीज है। एवरी 2 आवरली ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि द टाइप ऑफ द टिश्यू डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज गैंग्रीन। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं डेड टिश्यू हो जाता है कहीं ना कहीं किसकी वजह से? जिसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उस टिश्यू में डेथ टिश्यू हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? गैंग्रीन बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छी टर्मिनोलॉजी है कि गैंग्रीन किसको बोलते हैं। तो दैट मींस टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज गैंग्रीन। नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं दोस्तों। जनरल एडिमा इज आल्सो नोन एज। जी हाँ दोस्तों, जनरल एडिमा होता है और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एनआर सार्को सार्का के नाम से जानते हैं। किसको? जनरल एडिमा को। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, ग्रेनुलेशंस टिश्यू इज सॉफ्ट पिंक और फ्लैशी प्रोजेक्शन consisting of capillaries surrounded by fibrous collagens. Granulations tissue is best indicator of the wound healing. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है मोटे तौर पे कि वुंड हीलिंग के क्या इंडिकेशंस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू इज सॉफ्ट देखने को मिलेगा, पिंक और फ्लैशी प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, कंसिस्टिंग ऑफ द कैपिलरीज सराउंडेड बाय द फाइबरस कोलेजन्स। ग्रेनुलेशन टिश्यू इज बेस्ट इंडिकेटर रहने वाला है किसके? वुंड हीलिंग के। तो ये सारे इंडिकेशन कहने के आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाले। चलिए नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करता है। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है किसमें? एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। तो आपका आईजीई है वो कहने की इंक्रीज देखने को मिलेगा किसमें? एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। यदि आपको पूछा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा आपका कहने की इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो आपका वहां पे आंसर रहने वाला है कौन सा? आईजीए। आईजीए। और यदि आपको पूछा जाता है कि मदर से प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपका क्रॉस करता है मदर से प्लेसेंटा के, तो वहां पे आपका आंसर जाने वाला है आईजीजी। आईजीजी।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन का या फिर एनाफिलाइटिक रिएक्शन की बात करें तो आईजीई हो गया। स्केलेटल और ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 260 बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है यहाँ से कि आपकी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बॉन्ड देखने को मिलती है एक एडल्ट के अंदर। तो 206 कहने की बॉन्ड देखने को मिलती है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए वहीं दोस्तों बात करें तो आपको दो तरह की आप एक एक्सिल स्केलेटल होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। तो दोस्तों आपका एक्सिल स्केलेटल की बात करें तो कितनी बॉन्ड से मिलकर बनता है, 80 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। वहीं दोस्तों अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटल कंसिस्ट की बात करें तो 126 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। टोटल कितनी बॉन्ड होगी आपकी, 206 बॉन्ड टोटल हो गई। क्लियर चीज है। तो काफी बार ये दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि आपका स्केलेटल एक्सेल स्केलेटल के अंदर कितनी बॉन्ड होती है, तो 80 बॉन्ड देखने को मिलती है। आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया कहने की आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट है, इफ बॉन्ड इज ब्रोकन कंप्लीटली इनटू टू सेपरेटेड पार्ट्स दिस फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ये आपका बॉन्ड हो गया, इस बॉन्ड का दोस्तों कंप्लीटली बात करें तो यहाँ पे टू पार्ट्स के अंदर फ्रैक्चर हो गया है। क्लियर चीज है। टू पार्ट्स के अंदर कंप्लीटली टू पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इस बॉन्ड के फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, ये दोस्तों यहाँ पे आपका फ्रैक्चर हो गया है। तो इस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फ्रैक्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, इफ बोन इज ब्रोकन इन सेवरल स्मॉल पार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका फ्रैक्चर का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है कि सेवरल स्मॉल पार्ट, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स के अंदर बोन का ब्रोकन हो जाता है। उस फ्रैक्चर को दोस्तों क्या बोलेंगे, तो कम्यूटेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या फ्रैक्चर बोलते हैं, क्या नाम रहने वाला है, कम्यूनिटेटेड आपका फ्रैक्चर है वो यहाँ पे रहने वाला है। किसका बात कर तो जैसे कि ये बॉन हो गया आपका, इस बॉन का बहुत सारे ब्रेकन्स हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें टुकड़ों के अंदर ये आपकी टूट जाती है बॉन, तो उस ब्रोकन को, उस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटेड आपका फ्रैक्चर बोलेंगे। ये आपको दोस्तों एग्जाम में इमेज थ्रू भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है, ये आ गया। चलिए वन ऑफ इफ वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड अनदर साइड इज बोन ओनली बेंड, यहाँ पे बेंड हो रही है बोन ओनली, दिस फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज, उसको और किस नाम से जानते हैं, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर यहाँ पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे आपकी बॉन हो गई, इस बॉन का ओनली दोस्तों यहाँ से ब्रोकन हुआ है। क्लियर चीजें, पूरी कंप्लीटली यहाँ पे ब्रोकन नहीं हुई है। तो इस टाइप का फ्रैक्चर जिसको अपन ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये मोस्ट कॉमन दोस्तों किसके अंदर देखने को मिलता है, तो चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर दोस्तों मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ये भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि मोस्ट कॉमन कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपका मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, चलिए मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा रहने वाला है, चिल्ड्रन की बात करें तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपका यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन से आपका रहने वाला है कि फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस इज नॉन एज। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। इस टाइप के की पॉइंट दोस्तों डायरेक्टली आपको अपकमिंग आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया कि डिस्टल एंड किस बॉन का डिस्टल एंड है, रेडियस बॉन का दोस्तों डिस्टल एंड का फ्रैक्चर हुआ है, उस कंडीशन को, उस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, कोलिज फ्रैक्चर बोलते हैं। कोलिज फ्रैक्चर, कोलिज फ्रैक्चर बोलते हैं किसका, रेडियस बोन के डिस्टल पार्ट का, डिस्टल एंड का कहने की फ्रैक्चर हो रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट और एक शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए कि कार्पोपेडल स्पाज्म या फिर ट्राउजी साइन आर सीन इन कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली आपको देखने को जरूर मिला होगा, आपने यदि कोई एग्जाम दिया है कि आपका ट्राउजी साइन और कॉर्पोपेडल स्पाज्म है, वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम की कमी हो रही है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर आपको ये दो सिम्टम देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमन। आपको काफी बार ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज का ये 5 स्टार की पॉइंट आप सभी के लिए
रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी वर्टिब्रा यहाँ पे रहने वाली है, तो 33 वर्टिब्रा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, 33 वर्टिब्रा आपकी ह्यूमन कहीं ना कहीं ह्यूमन के अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही है? क्लासेस दोस्तों पसंद आ रही तो क्लासेस को लाइक जरूर करें, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग जॉब अपडेट का टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे दोस्तों बात करें तो 16 से लेकर 17,000 कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, वहां पे पल पल की अपडेट, आपको की पॉइंट्स है, कोई भी अपडेट है, कोई भी वैकेंसी की वीडियो को सबसे पहले सबसे क्विक हम टेलीग्राम पे ही आपको अवेलेबल करवाते हैं। और यदि आप हमारे को टेलीग्राम पे सॉरी बात करें इंस्टाग्राम पे, मुझे पर्सनली आप फॉलो कर सकते हैं, नर्सिंग जॉब अपडेट जो इंस्टाग्राम है, वहां पे आप यदि मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है नर्सिंग जॉब अपडेट का, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ। जी हाँ दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी की पॉइंट दोस्तों काफी बार आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ये भी 5 स्टार की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का। क्लियर चीज है। कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करें तो ये कौन सी नर्व की कंप्रेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा, तो बात करें तो मीडियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक और नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है, ये भी बहुत शानदार की पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर पुटअप करें। चलिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, की पॉइंट है, यदि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट, आप सिलेबस वाइज की पॉइंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको जो की पॉइंट हम करवा रहे हैं इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको कैसे प्राप्त करना है, हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ फिर आपको मेंशन करवा देता हूं मैं, 9351609780। इस पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप डीएम करना है। और ये जो आरआरबी की पॉइंट बुकलेट है और साथ में आरआरबी के ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, वो कंप्लीट आपको 250 के अंदर दोस्तों मिलने वाले हैं। इसकी प्राइस मात्र 250 रहने वाली है। आपको व्हाट्सएप पे डीएम करना है और आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट आप सभी के स्क्रीन पे दोस्तों रहने वाला है आज के सेशन का एक और शानदार की पॉइंट, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द स्टोमक इज अबाउट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल कितनी कैपेसिटी रहने वाली स्टोमक की, तो 1.5 लीटर या फिर दोस्तों 1500 ml कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाली है एक नॉर्मल एडल्ट की। यदि आपको पूछा जाता है कि एट बर्थ पे कितनी कैपेसिटी रहती है, तो 30 ml कहने की कैपेसिटी रहती है इन न्यू नेट के अंदर। क्लियर चीज है। यह भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। नियोनेट, नियोनेट या फिर इन्फेंट, इन्फेंट की अलग हो जाएगी। नियोनेट एट न्यूबॉर्न की बात करें तो आपका 30 ml कैपेसिटी स्टोमक की रहने वाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करता है। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे। चलिए, स्टोमक सेल विच आर सिक्रेटेड एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, कौन सी सेल होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं एचसीएल का सिक्रेशन करवाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करवाती है, वो दोस्तों पैराइटल सेल यहाँ पे रहने वाली है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। पैराइटल सेल ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिनेटिक सेल या फिर डेलोमॉर्फेनस सेल बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसको, पैराइटल सेल को और किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको पैराइटल सेल न देके आपको ऑक्सिनेटिक सेल या फिर डेलोमॉर्फेनस मॉर्फेस सेल दी जाती है, तो भी उसका आंसर रहने वाला है कि एचसीएल को सीक्रेट यही आपकी कहीं ना कहीं सेल करवाती है। तो ये सारे नाम आपको ऑलरेडी याद होना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि गैस्ट्रिक शीप सेल ऑल्सो नोन एज जाइगोमेट जाइगो जाइमोजेनिक सेल। जी हाँ दोस्तों, कहने की आपकी गैस्ट्रिक शीप सेल है और उसको किस नाम से जाना जाता है, जाइमोजेनिक सेल के नाम से जाना जाता है, या फिर दोस्तों पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल आप काफी बार नाम सुना होगा, लेकिन जाइमोजेनिक सेल कहने की इसका और नाम रहने वाला है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। गैस्ट्रिक जो शीप सेल होती है उसको अपन जाइमोजेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। विच आर सिक्रेटेड, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है जो हेल्प करती है दोस्तों डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को कहीं ना कहीं डाइजेशन करने में हेल्प करती है आपकी कौन सी सेल, पेप्टिक सेल। क्लियर चीज है। चलिए
नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल आपकी रहने वाली है क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर आपका कहने की एसेंशियल रहने वाला है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 को क्या केमिकल नेम रहने वाला है, इसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आंसर आंसर देना है। ये आपके लिए आप आज का होमवर्क रहने वाला है कि विटामिन B12 का क्या केमिकल नेम रहने वाला है और कौन कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है, कौन सा यहाँ पे डिजीज देखने को मिलती है डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की, ये सारे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आज आंसर देना है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को अपनी यही एंड करते हैं। बहुत सारे की पॉइंट आज के सेशन के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो इस टाइप के आपके एमएसएन के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। 36 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक हम डिलीवर करेंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से। तो बने रहे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।